आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं ओल्ड क्लासेस में, क्लास 11th में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और इसमें हमने देखा है कि किस तरह से हमने जो काम किया है, वर्क किया है, वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर होता है। किसी बॉडी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में नीचे से हम ऊपर उठाएं, मान लिया h हाइट तक, तो जो हम वर्क करेंगे mgh, वो जो वर्क है वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाएगा। उसी तरह किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर हम बॉडी को हम कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो जो उस कंप्रेस करने में किसी जो हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं उस कंप्रेशन के द्वारा, तो उस डिस्प्लेसमेंट में जो हमें काम करना पड़ता है वह स्प्रिंग में, वह जो वर्क है वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और ये दोनों जो है अगर मान लिया हम रिलीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये दोनों कंजर्वेटिव हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां क्या होता है इसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होती है और इसका क्या बिहेवियर है। मान लिया हमने सोर्स चार्ज लिया कैपिटल Q, और इससे कुछ दूर पर हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, और इससे और आगे कुछ दूरी पर हमने लिया एक पॉइंट R, और हमने टेस्ट चार्ज लिया प्लस Q। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो इसका जो इफेक्ट होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा चार्ज इस पर, टेस्ट चार्ज पे। तो रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो जनरेट हो रही है E, तो मान लिया जो रिपल्सिव फोर्स है वो है Fe। अब हम वर्क करके चार्ज Q को हम R से P पर मान लिया लाते हैं। तो चार्ज Q को R से P पर लाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क को करने के लिए मान लिया जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, हम मान लिया लगाते हैं FEXT। FEXT हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं चार्ज Q पर, टू ब्रिंग इट फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P। अब देखते हैं कि R से P पर लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। मान लिया ये हम काम कर रहे हैं, ये है मान लिया वर्क WRP। तो ये जो WRP यानी R से P पर लाने में चार्ज Q को हमें कितना काम करना पड़ेगा, दिस वर्क टू बी डन, इट इज WRP। ये कितना होता है, ये जो हम फोर्स लगाएंगे FEXT इंटू हमने एक मान लिया छोटी सी हमने DR एक डिस्टेंस मान लिया, यहाँ पे R और P कराने में एक एलिमेंटल डिस्टेंस हमने मान लिया। तो हम पूरा फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम R टू P, R से P के बीच में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा WRP निकल जाएगा। अब इसको हम इलेक्ट्रिक जो FE है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हमारा FE लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके टर्म्स में लिखेंगे तो यही हमारा जो WRP होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस RP FE इंटू DR, क्योंकि इसका जो अपोजिट है, फोर्स हमारा लग रहा है FE इस साइड में और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में, इसलिए यहां पे ये माइनस होगा। अब ये जो वर्क है WRP, दिस विल बी स्टोर्ड इन द चार्ज एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एंड दिस विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है। R पे कितना है, मान लिया R पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा है UR मान लिया, और P पर है मान लिया UP।
तो इन दोनों में जो डिफरेंस है डेल्टा यू, ये कितना होगा, यू पी माइनस यू आर। डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पी। सो दिस विल बी इक्वल टू यू पी माइनस यू आर। यू पी मीन्स potential energy at point P and UR means potential energy at point R। अब ये कितना होगा, अभी हमने देखा, that is equal to WRP means जो हमने काम किया, वर्क डन। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन by external force in moving without acceleration the charge q from one point to another point for electric field of any charge configuration। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ किसी चार्ज को मूव करने में जो एनर्जी खर्च होगी, जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम देखते हैं, अगर मान लिया यहाँ पे जो आर है, ये डिस्टेंस मान लिया बहुत ज़्यादा कर लें और आर को हम मान लें इन्फिनिटी पे। मान लिया जो पॉइंट आर है इन्फिनिटी मान लें, इसका मतलब कि हम यू आर जो है इसको हम ले लें यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो जीरो होगी, हमको पता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, वर्क टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी कितना होगा, जितना हमें काम करना पड़ेगा। और काम कितना हमें कितना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी पी विल बी इक्वल टू यू पी माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू यू पी माइनस जीरो, क्योंकि यू इन्फिनिटी जीरो होगा। तो ये कितना हो गया, यू पी। नाउ थिंग्स आर क्लियर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी at point P. Now we can define potential energy of a charge Q at a point P. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q at a point in presence of field due to any charge configuration is the work done by external force equal and opposite to electric force in bringing the charge Q from infinity to that point। इसका मतलब कि किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक, किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट दैट पॉइंट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब हमने इसको डिफाइन भी कर लिया कि क्या होता है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।